कम ऑन तनु, आई एम सॉरी, गलती से तुम्हारे पैर पर पैर रख दिया। गलती से भी क्यों लगा पाऊं? गलती से लग गया तो लग गया, गलती से क्यों लगा से क्या मतलब है तुम्हें? ओके, तुम कर क्या रहे थे? तुम्हारे साथ डांस करा था। डांस कर रहे थे? अभी तुम सिर्फ खड़े थे, डांस मैं कर रही थी। तुम तो कुछ और ही कर रहे थे। कुछ और मतलब? डांस ही तो करा था। अच्छा, डांस कर रहे थे तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे थे तुम? मैं तुम्हें ही तो देख रहा था। झूठ, तुम्हारी नजरें कहीं और थी अभी। अब वो कुछ गेस्ट हेलो बोल रहे थे तो मैंने हेलो बोल दिया। दरवाजे पे कौन से गेस्ट? दरवाजे पे तुम्हारी नजरें वहीं थी, कौन था वहां पे? प्लीज अभी झूठ मत बोलना। तुम जितना झूठ बोलोगे मैं उतने सवाल करूंगी। ऐसे कौन से स्पेशल गेस्ट आने वाले थे जिसकी वजह से तुम उनका वेट कर रहे थे? ये तक भूल गए कि मैं हूं तुम्हारे सामने। बोलो अभी, सारे स्पेशल गेस्ट आ चुके थे, तुम्हारा फिर किसका वेट कर रहे थे? और तुम ये तक भूल गए कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। अभी मुझे सच सुनना है। सच ही बोल रहा हूं। मैं निकिता को देख रहा, मैं देख रहा था कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। Please, अभी नॉट अगेन। मैं सच बोल रहा हूं, मैं उसी को देख रहा था और पता नहीं कब मेरा पाँव तुम्हारे पाँव। बाहर में क्या मेरा पाँव? मुझे ये बताओ, निकिता है कौन? निकिता मेरी सेक्रेटरी। निकू तुम जानती हो? Exactly, तुम्हारी सेक्रेटरी जिसे तुम सैलरी देती हो। वो रोज सुबह यहाँ पे आती है, तुम्हारा छोटा मोटा काम करती है और अपने घर चली जाती है। That's it. पता नहीं क्यों तुमने अपनी लाइफ में उसे इतना इंपॉर्टेंस दे रखी है। क्यों तुम्हें अपने नौकर को इतना? Enough. वो मेरी सेक्रेटरी थी, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। ओके फाइन, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। मैं कौन हूं अभी? तुम कैसी बातें कर, तुम मेरी फियांसे हो। माय गॉड, तुम्हें ये तो याद है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ? कम से कम हमारा रिश्ता तो नहीं भूले निकू के सामने। अब ऐसी दोस्त है तुम्हारी तो ताने मार रही हो। सच सुना नहीं जा रहा। तुम बोलना क्या चाह रही हो तुम? मैं ये बोलना चाहती हूँ अभी कि मैं तुम्हारी फियांस हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी फियांसे मानते नहीं हो। वो इज्जत, वो इंपॉर्टेंस तुमने कभी मुझे दी ही नहीं। ये सब कुछ तो तुमने निकिता के लिए रखा है, लेकिन ये कभी नहीं देखा कि मुझे कैसा फील होता है। मेरी शादी होने वाली है तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी निकालनी है मुझे। कम से कम आज के दिन तो मुझे वो इंपॉर्टेंस दो जिसमें मेरा हक है। कौन सी इंपॉर्टेंस की बात कर रही हो तुम? इतनी इज्जत दी है, तुम्हारे साथ संगीत कर रहा हूँ, शादी करने जा रहा हूँ, ये सब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहा हूँ ना मैं। एहसान कर रहे हो? अभी मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे, तुम्हारी केयर चाहिए मुझे। मैं क्या करूंगी ऐसी इज्जत का जब मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। अभी तुम मेरे साथ होते तो भी निकिता के बारे में बात करते, पब्लिक में होते तो भी उसी का इंतजार करते। जैसे वो नहीं आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम ओवर रिएक्ट कर रही। ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ मैं अभी। तुम्हें हर वक्त निकिता चाहिए। सुबह उठो तो निकिता, कॉफी चाहिए तो निकिता, कपड़े सिलेक्ट करने तो निकिता, खाना हो तो निकिता, पीना हो, उठना बैठना, ऑफिस घर, हर जगह निकिता चाहिए तुम्हें। इनफैक्ट मंगलसूत्र लेने के वहां पे तुम्हें निकिता चाहिए। अब के शादी के फेरे लोगे तब भी तुम्हें निकिता का हाथ पकड़ना होगा। तुम्हें हंसी आ रही है? यहाँ मेरी लाइफ का मजाक बना हुआ है और तुम्हें हंसी आ रही है? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसी ही बात है अभी। क्यों तुम्हें उसकी इतनी फिक्र लगी रहती है जबकि तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए? और वो डांस फ्लोर पे भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं जबरदस्ती तुम्हारे गले पड़ी हुई हूँ। मेरी बाहें तुम्हारे गले में थी लेकिन तुम्हारी निगाहें कहीं और थी अभी। क्यों? क्या है तुम्हारे दिल में निकिता के लिए? चुप मत रहो, मुझे जवाब दो। क्यों उसे इतनी इंपॉर्टेंस दी है? क्यों उसका इंतजार रहता है? क्यों? जवाब दो मुझे अभी। डू यू लव हर और नॉट? नहीं पता मुझे किस तरह का बिहेवियर, नहीं पता मुझे किस तरह का पागलपन है, नहीं पता मुझे कि मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों होती है। जब वो नहीं आती तो मुझे उसका इंतजार क्यों होता है। नहीं पता मुझे मैं किससे उसकी बातें करता हूं, कितनी करता हूं, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूं। अब वो मेरा इतना ख्याल रखेगी तो मुझे भी उसकी फिक्र होगी ही ना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जब वो नहीं आती है तो क्यों मैं बोर हो जाता हूं, क्यों उसके बिना मेरा टाइम नहीं करता। मैं कहीं और होता हूं, मेरा दिमाग कहीं हो, मैं सोचता कुछ हूं, मैं बोलता कुछ हूं। बस मुझे इतना पता है कि वो मेरी फैन नंबर 1 थी और अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पूरब के बाद एक वही है जो मेरे सबसे करीब है। उसे वो सारी बातें पता है जो पूरब को नहीं पता, यहां तक कि शायद मुझे तक नहीं पता।
मैं उसे देख भी लेता हूँ ना तो मेरा खराब मूड अच्छा हो जाता है। तनु, शी इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। उसका दिल इतना साफ है कि उसे सब कुछ बोलने का मन करता है। कभी कभी तो लगता है कि मैं उसे सालों से जानता हूं। कभी कभी यह भी लगता है कि हमारा रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। इसलिए जब 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 वो रोती है तो मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता, उसे मुसीबत में नहीं देख सकता। मैं अपनी खुशी के मौके पर उसे अपने साथ देखना चाहता था। अब तुम मुझे अजीब बोलो या मेरे इस फीलिंग्स को प्यार, वो तुम्हारा लुकआउट है, लेकिन मेरे दिल में जो था ना, मैंने तुम्हें सब बता दिया। अभी तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? अभी तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, लेकिन सारी फीलिंग्स सब कुछ उस निकिता के लिए। मुझे तुमसे शादी करके क्या मिलेगा? सिर्फ एक मैरिजल स्टेटस बस। तनु, इनफ अभी, मुझे कुछ नहीं सुन। आज तुमने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी, बस। अब मेरे पीछे आना और नहीं मुझसे बात करने की कोशिश करना। बहुत हो गई तेरी उछल कूद। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। कोई है? कोई है? मैंने बोला ना, अच्छा नहीं होगा, मेरे पास मत आना। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बहुत दिनों बाद कोई शिकार हाथ आया है। कैसे जाने दो। चल निकल निकल, तुम्हारा भी नंबर आएगा। जा। कैसे कैसे जाने दो। कोई है? नहीं, कोई है? जब तक इनका लक्ष्मण जैसा भाई जिंदा है, मेरी सीता जैसी भाभी को कोई छू भी नहीं सकता। कहाँ गए सबके सब? जल्दी आओ अंदर। भाई, मारो तेरे को। सब ठीक है दी, आप रोइए मत प्लीज। सब ठीक है।
नहीं आती तो पता नहीं आज क्या हो जाता पूरा। सब ठीक है, चलिए यहाँ से। कहाँ रह गई थी तुम? पता नहीं। पता नहीं, कहीं अभी के साथ रहते रहते तुम्हारी याददाश्त भी तो। निखिल तुम चुप ही रहो, वरना सारा गुस्सा ना तुम पे उतार दूंगी। और तुम्हें किसने कहा था इसे यहाँ पे बुलाने के लिए? एक तो पहले से गुस्सा ऊपर से और इरिटेट कर रहा है। डार्लिंग, अगर तुम्हारी किस्मत खराब है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वरना अपने संगीत के दिन कोई ऐसी रोती शक्ल लेके घूमता है। ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। हाँ तो तुम भी पर्सनल कमेंट मत करो, वरना मैं भी। वरना मैं क्या? हाँ? मेरे घर में आके मुझे ही धमकी दे रहे हो? तुम्हारा घर? सीरियसली? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और जिस तरीके की तुम्हारे ये तेवर और हरकतें हैं, मुझे लगता भी नहीं है कि तुम्हारी शादी होगी। क्यों? क्या कर रही हो तुम सब लोग यहाँ पर और तुम ऐसे चिल्ला रही हो? अरे तुम इससे पहले इस घर से बाहर निकालो प्लीज। हुआ क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये बताओगी? मुझसे क्या पूछ रही हो? जाके अपने भाई से पूछो ना। संगीत का सारा फंक्शन स्पॉइल कर दिया। कितनी खुश थी मैं कि आज प्रज्ञा नहीं आएगी तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ स्मूथली जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारा भाई जब से इस फंक्शन में है ना तब से पूछ रहा मेरी सेक्रेटरी कहाँ है, सेक्रेटरी कहाँ है। ऐसा कहा उन्होंने? कहने की क्या जरूरत है? देख नहीं रहा, डांस मेरे साथ कर रहा है लेकिन सारी नजरें दरवाजे पे पड़ी है कि प्रज्ञा कब आएगी और मेरा ध्यान कैसे रखेगी। और डांस करते करते मेरे पाँव पे पाँव रख दिया। एक तो गुस्सा, ऊपर से पेन। तुम्हारा अगर एक भी दांत दिखाने का दांत तोड़ दूंगी तुम्हारा। तनु, तुम भाई का गुस्सा इस पर क्यों उतार रही हो? मैं भाई से बोल दूंगी, वो तुमसे सॉरी मांग लेंगे। ओके? वाह लिया, ये अच्छा तरीका अपने भाई की साइड लेने का। पहले थप्पड़ मार दो फिर माफी मांग लो। सॉरी बोलने से ना ह्यूमिलेशन कम होती है और ना ही इंसल्ट। और इस बार मैं अभी को माफ नहीं करने वाली। अच्छा, तो क्या करोगी? क्या करूंगी मतलब? कर दिया मैंने जो मुझे करना था। क्या किया है तुमने? मैंने ना अभी को बहुत सुनाया, पूछा उससे कि सब कुछ क्या चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। मैं अभी की फियांसे हूँ तो अभी का ध्यान मुझ पे होना चाहिए, नहीं उस सेक्रेटरी पे। मेरे को इंपॉर्टेंस है या नहीं है? सारा ध्यान उस सेक्रेटरी पे। प्रज्ञा कब आएगी? ये प्रज्ञा ने निकिता बन के ना, यू नो व्हाट, मैंने उसे इतना सुनाया लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे सामने वो अपनी सेक्रेटरी की तारीफ किए जाने की, मेरी निकिता ऐसी, मेरी निकिता वैसी। तो ये तक नहीं देखा कि मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं भूले जा रहा था। बस फिर क्या, मैंने उसे बहुत सुनाया, आईने दिखाया और मैं चली आई वहां से। लेकिन इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है तनु? यू नो व्हाट, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये खिताब तो तुम्हें कभी मिलने से रहा नहीं। लेकिन हाँ, किसी दिन अगर मिस डम्बो का पेजेंट होगा ना तो तुम्हारे सिर पे वो जरूर ताज बैठेगा। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है क्या? तुम्हारे पास आज इतना अच्छा मौका है, प्रज्ञा यहाँ पर नहीं आई है, भाई तुम्हारे साथ अकेले हैं, तुम चाहो तो आज क्या कुछ नहीं कर सकती। अरे आज संगीत का फंक्शन है, तुम किसी तरीके से भाई से शादी की डेट फिक्स करवा सकती थी। लेकिन नहीं, तुम तो बस अपने गुस्से में हो, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। और क्या रट लगा रखी कि पहले तुम मनाओ मैं नहीं मनाऊंगी, तुम मनाओ मैं नहीं मनाऊंगी। अरे क्या फर्क पड़ता है यार? मैंने आज संगीत इसलिए रखा था कि किस तरीके से भाई से शादी की डेट निकलवा लो। लेकिन तुम तो बस तनु मौके ढूंढती हो चीजों को खराब करने के। अनबिलीवेबल यू आर। अब चलो मेरे साथ और भाई के साथ चलकर सब कुछ सॉर्ट आउट करो। कम लेट्स गो। हमें जल्दी चलना होगा, लेट हो गए हैं काफी। दिया प्लीज रो मत, हम जा तो रहे हैं, अब सब ठीक है। और मेरे दिमाग से वो सब बातें नहीं निकल रही। अगर कुछ हो जाता तो मैं। पर दी कुछ हुआ तो नहीं ना? सब कुछ पहले जैसा ही है, सब ठीक है। बस भगवान का शुक्र मनाओ और उन्हें थैंक यू बोलो। और जल्दी अभी के पास चलो, वो भी आपका वेट कर रहा हूँ। प्लीज ऐसी रोनी सूरत मत बनाओ। अगर ऐसी रोनी सूरत लेके उसके पास जाओगी तो उसे सब पता चल जाए। आप चाहती हो ऐसा हो तो अपने आप को संगीत के लिए तैयार करो और जल्दी चलो। बीच में कहीं टाइम मिलेगा तो फ्रेश हो जाओ, नहीं तो अभी आपसे 100 तरह के सवाल पूछे। लेकिन पूरा वक्त क्या फायदा है? फंक्शन तो खत्म हो गया और माँ को फोन करना था, उन लोगों ने मेरा फोन भी तोड़ दिया। पहले माँ को फोन करती हूँ, उन्हें सब कुछ बताती हूँ। नहीं, माँ को फोन नहीं करेंगे, माँ बेकार में परेशान हो जाएंगे। मैं वहां पहुंच के किसी तरह मौका देके अभी से सब बात कर लूं। और जब तक मैं अभी से बात ना करूं, आप किसी से कोई भी बात नहीं करें। ओके? ओके।
अरे दी, इन सब बातों में मैं आपको एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। क्या? आपका फोन आने से पहले मेरे पास अभी का फोन आया था, और गेस फोन उठाते ही उसने सबसे पहले क्या पूछा? क्या पूछा? अरे यही कि निकू कहाँ है, वो क्यों नहीं आई। और मैंने भी मौके पे चौका मार दिया। मैंने भी उससे पूछा कि तू फोन मुझे कर रहा है और निकू के बारे में पूछ रहा है, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। बेचारे के पास कोई आंसर ही नहीं था, और मैंने फिर भी उसे छोड़ा नहीं, मैंने डायरेक्ट पूछ लिया। क्या क्या पूछा? यही कि तू हर बार उसी के बारे में क्यों पूछता रहता है, इतना क्यों ध्यान रखता है उसका, इतनी फिक्र क्यों रहती है तुझे उसकी। तो क्या जवाब मिला? उसने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे अपना जवाब मिल गया। क्या? यही कि अगर आपको कुछ बुलाना हो तो आपके सामने अभी की बातें शुरू कर दो, फिर उसके अलावा तो आपको कुछ याद ही नहीं रहता। वो और आप दोनों ही एक जैसे। और तुम बहुत शैतान हो गए। संगत का असर है। दी अब चलो, हम तो बातों में लग गए, काफी देर हो गई। चलो भाई आप भी ना, क्या मैं भी ना? I mean, आप दोनों ना कमाल करते हैं। समझ नहीं आता है, दोनों की शादी होने वाली लेकिन अभी भी बच्चों की तरह लड़ाई करते हैं। थोड़ी सी तो मैच्योरिटी लाओ लाइफ में। मुझे मत बोलो, इसने सब कुछ शुरू किया। ओके फाइन, इसने शुरू किया लेकिन खत्म तो आप कर सकते थे। अगर ये खत्म करने देगी तब ना, बोलती है तो बस बोलती जाती है, जब सुनने की बारी आती है तो वॉकआउट कर जाती है, जैसे ऑपोजिशन करते हैं। भाई कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं आप? ऑपोजिशन नहीं है, वो आपकी साइड पर है। आपकी शादी होने वाली है इसके साथ, आपकी होने वाली वाइफ है, तो वो ऑपोजिशन में कैसे हुई? You know, she's on your side. Why don't you realize this? And ठीक है, उसे गुस्सा आ गया, लेकिन आप तो शांत रह सकते थे ना। मैं शांति था, पर ये किसी को शांत रहने देती है क्या? ऐसी ऐसी बातें बोलती है, सामने वाला भड़क ही जाएगा ना। ओके फाइन, जो होना था वो हो गया। इसे गुस्सा आया, इसने सुना दिया, लेकिन अब इसे रियलाइज हो गया, तो ये यहाँ पर आपको सॉरी बोलने आई है। पर आपको भी तो रियलाइज होना चाहिए ना भाई। क्या रियलाइज करना चाहिए? यही कि माना पूरब आपके बचपन का दोस्त है और निकिता अब आपकी क्लोज फ्रेंड हो गई है, लेकिन वो दोस्त है। और ये तनु के साथ आपकी शादी होने वाली है। शी इज योर फियांसे। अब इसके होते हुए आप उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो इसे तो जेलस फील होगा ही ना भाई। अब ये आपकी लाइफ का पार्ट बनने वाली है। यू नो, शी इज गोना बी योर वाइफ एंड ये आपकी फैमिली बन जाएगी। और इसके रहते हुए अगर आप उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे तो इट वोंट बी राइट। तो देखा जाए तो उसके हिसाब से इसे अपनी रिस्पेक्ट, अपना टाइम और अपनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। आलिया, मेरे लिए मेरी फ्रेंड्स और फैमिली एक जैसी है। आई ट्रीट माई फ्रेंड्स लाइक फैमिली एंड फैमिली लाइक फ्रेंड्स। अब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अगर किसी को मेरी ये बात पसंद नहीं आई थी, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? मैं अपने आप को बदल तो नहीं सकता ना। देखा आलिया, मैंने कहा। स्टॉप इट तनु, भाई सही तो कह रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरे भाई इतने अच्छे हैं, इसीलिए ये सब कुछ मानते हैं। डोंट वरी भाई, आई एम ऑन योर साइड। तनु, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि भाई कैसे है। दिल के इतने साफ है, दिल के इतने अच्छे हैं कि इनके लिए फैमिली और फ्रेंड दोनों एक तरीके से ही हैं। तुम्हारी भाई से शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनसे शादी कर रही हो, इसलिए इन्हें ऐसे ही तुम्हें अपनाना होगा। और अब अगर दोनों ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी हो, जो बोलना था वो बोल दिया है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो नीचे चल के प्लीज संगीत मनाएं। एंड वी गोना हैव द बेस्ट ऑफ द संगीत एवर। चल। मैं नहीं, पहले तुम अभी को कहो। तनु स्टॉप इट, कम ऑन नाउ यू टू। अब हम चल के संगीत मनाएंगे, चल। पता नहीं ये तनु मेरे अभी को कहाँ लेके गई है, अब कहाँ ढूंढेंगे उसको? अरे दीदी, कहाँ जाएगी वो अपना संगीत छोड़ के? आ जाएगी घूम फिर के यहीं। फ्रेंड्स, आपके दूल्हा दुल्हन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, तो आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि हम संगीत सेरेमनी शुरू करें। कम ऑन भाई, तनु। आंटी जी, रिचुअल शुरू कीजिए ना प्लीज। हाँ, दादी आप भी आइए ना प्लीज।
आपके बिना तो ये सारे रिचुअल्स पूरे ही नहीं हो सकते। हाँ दादी, आइए ना। आफ्टर ऑल आप भी तो तनु को ब्लेसिंग्स देंगी। दादी, आई होप आपको पसंद आए। और अच्छा ना लगा तो क्या आप बदल दोगी? ऑफ कोर्स दादी, आपको पसंद ना आए तो आप बेझिझक बताइएगा, मैं इन्हें बदलवा दूंगी। मुझे तुम्हारी बेटी नहीं पसंद। क्या उससे बदल सकती हो? अरे अरे दादी मजाक कर रही है। दादी ऑफ कोर्स इसे लेंगी और उन्हें पसंद भी आएगा। क्यों दादी? आफ्टर ऑल भाई को जो कुछ भी पसंद आता है वो तो दादी को पसंद आता ही है। राइट भाई? राइट दादी? निकू, प्रज्ञा आ गई। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है कब से मैं तुम्हारा इंतजार करा? तुमने कहा था सबसे पहले पहुंचोगी, सबसे लास्ट आई हो तुम देखा। मैं यही आ रही थी। वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ ना। अरे अभी पहले तेरा फंक्शन एंजॉय कर लें, पार्टी वार्टी कर लें, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, है ना? तू अभी आ रहा है? तूने तो बोला था बहुत पहले आएगा तू, और तू उसके साथ कैसे आ रहा है? ये कहाँ मिली तुझे? अरे ये तो मुझे बाहर ही मिल गई थी, तो हम दोनों साथ ही अंदर आ गए और मुझे थोड़ा काम था तो इसलिए मैं लेट हो गया। भाई यहाँ आइए ना, अभी भी कुछ कस्टम बाकी है। चलो लेट से आए हो पर आए तो सही। कम ऑन, चलो। आलिया, तुम्हारे लिए भी गिफ्ट है मेरे पास। एक मिनट। अरे आंटी, मेरे लिए गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? शगुन है बेटा। रॉबिन। आंटी जी, ये जो रिचुअल्स आप निभा रही हैं तो ये हमारे लिए भी तो होंगे ना? मेरा मतलब है कि हमारे लिए भी तो कुछ शगुन लाई होंगी आप? ऑफ कोर्स, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। एक मिनट, ये आपके लिए। ये क्या है? मिठाई? ये आपके लिए 2 बॉक्स। सिर्फ मिठाई? तुम चलो, मैं सर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मैंने कहा ना, मैं आप बाद में बता दूंगी। चलो ना, मुझे किसी और चीज के बारे में बात करनी।